मंत्र है मंगलम, गुरु है मंगलम। जब लो देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। जब लो देवादिदेव 24 भगवान की जय। जब लो 40 चक्रवर्ती प्रथम दिगंबराचार्य समाधि सम्राट आचार्य रत्न श्री शांति सागर जी महाराज की जय। जब लो भारत गौरव परम पूज्य भारत गौरव आचार्य रत्न श्री देशभूषण जी महाराज की जब लो सिद्धांत तीर्थ प्रणेता दीर्घ तपस्वी महायोगी गुरुवर आचार्य रत्न श्री बाहुबली जी महाराज की जय। जब लो गुरु पटस्थ गणनी प्रमुख आरिका रत्न श्री 105 स्मृत देवी माता जी की जय। बोलिए प्रज्ञा श्रवणी गणनी आरिका 105 श्री सुख्यानी मती माता जी की। देखिए, आज पर्युषण की अंतिम चढ़ाई है। आज क्या करना है? पर्युषण पर्व की अंतिम चढ़ाई। चढ़ाई कह रहे हैं, बहुत कठिन है। अंतिम चढ़ाई है और कलशारोहण करना है। कौन सा कलशारोहण करेंगे? अपने जीवन में संयम रूपी कलशारोहण करना है। और वो चढ़ाई बहुत ऊंची है और उस चढ़ाई पे क्या करेंगे? उत्तम ब्रह्मचर्य 10 धर्म रूपी कलशारोहण हमें करना है। तो ऐसे आज उत्तम ब्रह्मचर्य अंतिम चरण है, 10 लक्षण का अंतिम चरण। और कैसा है? एक सिक्के के 2 पहलू। कौन कौन से? आकिंचन धर्म और ब्रह्मचर्य, एक सिक्के के 2 पहलू। इस तरफ देखो तो आकिंचन कुछ भी मेरा नहीं है, और इस तरफ देखा तो ब्रह्म मतलब आत्मा और चर्य मतलब लीन होना। जो आत्मा में लीन हो जाए वही ब्रह्मचारी कहलाते हैं, अन्यथा नहीं। तो हमारे 5 बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर कौन कौन से हैं? सबको पता है? 5 वालेती भगवान है ना। 5 वालेती हमारे सामने विराजमान है। 5 वालेती भगवान ऐसे हैं जिन्होंने शादी ही नहीं की। और बाकी के कितने तीर्थंकर रह गए? 19 ना। तो 19 तीर्थंकरों ने शादी की। तो शादी की तो क्या ब्रह्मचर्य नहीं थे? बाद में ब्रह्मचर्य धारण करा कि नहीं करा? ब्रह्मचर्य बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए, इन 10 धर्मों को धारण किए हुए मोक्ष महल में पग नहीं धर सकते। बस 5 तीर्थंकर ने जन्म से मतलब बाल ब्रह्मचर्य में ही उन्होंने अपना आत्म कल्याण कर लिया, और बाकी तीर्थंकरों ने संसार में आकर के फिर त्याग करके फिर मोक्ष को पाया होगा। तो हमारे आदिनाथ भगवान के कितने पुत्र थे? कितने पुत्र थे? 101। उसमें 2 मुख्य थे। कौन से थे वो? भरत और एक बाहुबली। भरत कौन थे? चक्रवर्ती। कितने खंड के स्वामी थे? 6 खंड के अधिपति थे। 6 खंड कौन कौन से? 6 खंड के नाम? 1 आर्यखंड और 5 म्लेच्छ खंड। इन सबके अधिपति 32,000 राजाओं के शिरोमणि भरत चक्रवर्ती थे। और उनकी रानियां कितनी थी? ये सबको याद है। उनकी रानियां कितनी थी? 96,000 रानियां थी। और कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। और क्या थे उनके पास? 84 लाख घोड़े, हाथी। बहुत था, बहुत बड़ा वैभव था, बहुत बड़ा वैभव था कि हम अपने मुंह से वर्णन नहीं कर सकते। तो एक व्यक्ति को उन पर क्या हुआ? सभी कहते थे भरत चक्रवर्ती के पास इतना वैभव है, फिर भी भरत चक्रवर्ती वैरागी है। तो जनता चुप बैठती है क्या? जनता चुप बैठती है क्या? नहीं बैठती। उसमें से एक मनुष्य उठा और कहने लगा कि इतना सारा वैभव होकर के वो कैसे वैरागी
हो ही नहीं सकते, वो बैरागी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास इतना सा कुछ भी नहीं है, उनके चरणों के नख के बराबर भी कुछ भी नहीं है धन संपदा, फिर भी हम लोग को इतना अहंकार आ जाता है। तो भरत चक्रवर्ती कैसे बैरागी रह सकते नहीं। तो वो राजा की परीक्षा के लिए पहुंच गया, भरत चक्रवर्ती के दरबार में पहुंच गया और कहने लगा, हे राजन, आप इतना सारा वैभव में भी आपको बैरागी कहते हैं, लेकिन मेरी जिज्ञासा का समाधान नहीं हो पा रहा है। आप कैसे बैरागी को प्राप्त हो जाते हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आता, क्योंकि इतने से वैभव में हम लोग 24 घंटे गुथे रहते हैं। मिलता आपको टाइम? मिलता है टाइम? आज 14 के दिन जबरदस्ती कसम लेके बिठाया है ना? मिलता ही नहीं टाइम। मरने को भी टाइम नहीं है माता जी हमारे पास, मरने को भी टाइम नहीं है। अगर अब आगे ऐसी पीढ़ी हमारी आने वाली है कि मरेंगे तो रविवार को और पैदा होंगे तो रविवार। क्यों? रविवार को मरोगे तो ज्यादा लोग आएंगे और रविवार को पैदा होंगे तो ज्यादा लोग आएंगे, बाकी और दिनों में मरेंगे और जन्म होगा तो लोग ही नहीं आते। माता क्या करें? इसलिए मरना है तो रविवार को और जीना है तो जन्म लेना है तो रविवार को और धर्म करना है तो रविवार को। आप माता जी बता दो, रविवार को जो चाहो वो करवा लो, हम आ जाएंगे, परंतु बाकी दिनों में हम समय नहीं दे सकते। तो ऐसे वो जिज्ञासु ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा, भाई तेरी जिज्ञासा का समाधान एक प्रकार से मैं करता हूँ। एक काम करो, मैं एक पूरे वैभव को, मेरी 96,000 रानियां सबको तैयार करके उस बाड़े में तैयार करने के लिए बोल देता हूँ और सारा वैभव रहेगा और एक कटोरे में घी डाल के आपको देता हूँ और आप क्या करना, उस घी के कटोरे को अपने मस्तक पे रखना और पूरा जितना भी हमारा वैभव है उसको एक बार देख के आ जाना, क्या क्या चीज है उसमें, क्या क्या चीजें हैं, एक बार परिक्रमा लगा के आ जाना, फिर उसके बाद मुझे बताना। तो पर एक शर्त है। क्या शर्त है? जो कटोरा आपके सिर पे रहेगा उसमें से एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। घी एक बूंद भी नीचे ना गिरे और आपको चलना है और सारा देख के आना है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। और क्या करेंगे? और शर्त और भी, अभी आप चलोगे, आपके दोनों अगल बगल एक पहरेदार चलेंगे जो नंगी तलवार लेकर, हाथ में तलवार लेकर चलेंगे और जैसे ही आपके कटोरे से एक बूंद गिरी वही आप पे प्रहार कर देंगे, आपको मार देंगे। ठीक है। वो जिज्ञासु जो था सिर पर मस्तक पे एक कटोरा रखा घी का और चलना प्रारंभ किया। पूरा राज वैभव था, चक्रवर्ती का राज तो क्या कहना, सारा भोग था, सुंदर सुंदर सारी रानियां खड़ी है, सब उनका आगमनी कर रही है, सब कर रहे, वो सारा जाते जा रहा, घूमते जा रहा, घूमते जा रहा, सब जगह देखते जा रहा है और क्या करते जा रहा है, उसके मन में भय है, कहीं एक बूंद भी गिर गई तो मेरे प्राण गए, मैं अभी मारा जाऊंगा। तो उसने क्या किया, अपनी दृष्टि कहाँ रखी, उस कटोरे पे बैलेंस बना के रखा और चलते जा रहा, सब पूरा परिक्रमा लगा के चक्रवर्ती के दरबार में आ गया। फिर चक्रवर्ती ने पूछे, भाई आपने क्या क्या देखा? हमारी रानियां भी थी, बहुत सुंदर सुंदर रानियां थी, बहुत सारा वैभव था, किसी को तो देखा होगा, थोड़ा सा बताओ उसका वर्णन, क्या क्या आपने देखा? तो वो जिज्ञासु कहने लगा, राजन मेरी दृष्टि तो कहाँ थी, कहीं एक बूंद उसमें से घी ना गिर जाए, अगर गिर गया तो मैं मारा जाऊंगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं देखा, मेरी दृष्टि कहाँ थी, कटोरे की तरफ। तो भरत चक्रवर्ती कहने लगे, भाई यही मेरी हालत है,
यही मेरी हालत है। मैं घर में रहता हूँ लेकिन जल से भिन्न कमल, ऐसे में रहता हूँ। हर पल मैं अपनी सोचता हूँ कि इतना पुण्य से इतना वैभव तो मिल गया, लेकिन ये वैभव किसी काम का नहीं है, नश्वर है। मेरा ध्यान हर पल मेरी आत्मा की ओर रहता है। जिसकी दृष्टि, आचार्य श्री बाहुबली महाराज जी कहते थे, जिसकी दृष्टि देही की ओर वो मिथ्या दृष्टि, जिसकी दृष्टि देही की ओर हमेशा वो मिथ्या दृष्टि, और जिसकी दृष्टि आत्म की ओर वो सम्यक दृष्टि। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी कहते थे, बाहर देखना मिथ्या दृष्टि का काम और अंतर देखना सम्यक दृष्टि का काम। तो हम मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि है, हम खुद ही अंदाजा लगाएंगे। बाहर का व्यक्ति कोई नहीं लगा सकता, किसी प्रकार का थर्मामीटर नहीं लगाया जा सकता कि आपके परिणामों को देख सके। हम खुद थर्मामीटर लगाएंगे कि हम देही दृष्टि है या हमारी आत्म दृष्टि है। तो ऐसे भरत चक्रवर्ती ने ऐसा उदाहरण देकर के उस जिज्ञासी को समाधान कर दिया कि मैं इतने वैभव में रहकर भी, भरत चक्रवर्ती युद्ध को जाते थे, अन्याय के प्रति युद्ध करते थे, लोगों को मारने के लिए नहीं, अन्याय के प्रति युद्ध को जाते थे। तो वो रास्ते में जाते थे युद्ध, 3-3 दिन ऐसा पूरा पड़ाव बन जाता था। वहां जाकर के वो 3-3 दिन रुक जाते थे, 3-3 दिन का बेला तेला उपवास करके सामायिक करते थे। और ऐसी सामायिक करते थे घर में भी बैठ के कि बिजली भी कड़क जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, लेकिन सामायिक में विचलित नहीं होते थे। ऐसी सामायिक करते थे। उसका फल भरत चक्रवर्ती को 45 मिनट में केवल ज्ञान की प्राप्ति, उस सामायिक का फल। ऐसी सामायिक हम जिंदगी में कभी कर पाए या कर सकते हैं? आप स्वाध्याय करेंगे ना तो सामायिक में मन लगता है। जब हमारे पास दुकान कब चलती है, दुकान कब चलती है? जब सामान होगा तब तो दुकान चलेगी, तब तो ग्राहक आएंगे। जब दुकान में सामान ही नहीं है तो क्या चलेगी? तो आप सामायिक करोगे तो आपकी दुकान में कुछ सामान तो चाहिए। कौन सा सामान? स्वाध्याय करोगे, जब पता लगेगा कि भगवान जिनेंद्र देव के वाणी में क्या क्या खिला। आज क्या है? प्रवचन भक्ति भावना है। 4 प्रकार के अनुयोग हैं। कौन कौन से 4 अनुयोग? नाम बताइए। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। कि भगवान की वाणी 4 अनुयोग, 4 द्वार से निकली, मतलब ओंकार ध्वनि को 4 भागों में विभाजित कर दिया। प्रथमानुयोग मतलब हम पढ़ते नहीं तो क्या पता। प्रथमानुयोग मतलब महापुरुषों की कथाएं जिसमें है, जिसमें प्रथमानुयोग मतलब प्रथम अध्याय, प्रथम ज्ञान। तो महापुरुषों की कथाओं का नाम क्या है जिसमें वर्णन है, उसको कहते हैं प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग में भी 2 प्रकार का, एक चरित्र और एक पुराण। बताइए क्या अंतर है? एक चरित्र और एक पुराण, क्या अंतर है दोनों में? चरित्र में एक व्यक्ति का वर्णन, एक विशेष महापुरुष का वर्णन, और पुराण में सामूहिक, जैसे आदि पुराण है तो आदि पुराण में भरत चक्रवर्ती का भी है, बाहुबली का भी है, और भी उनसे संबंधित जो है सबका, तो वो पुराण कहलाता है। ये हो गया फर्क। अब कर्णानुयोग, प्रथमानुयोग क्या कहता है? हम कहाँ थे। प्रथमानुयोग क्या कहता है? हम कहाँ थे, मतलब पूर्व भाव की कहानियां बताते हैं। पूर्व भाव की कहानी, आज जिसने नमोकार, कुत्ते को किसने नमोकार मंत्र सुनाया था बताइए? मरते हुए कुत्ते को जीवनधर स्वामी ने नमोकार मंत्र सुनाया था। वही कुत्ता क्या हो गया? यक्षेंद्र बन गया, देव बन गया। और मरते हुए बकरे को किसने सुनाया था?
ये सब प्रतिमान योग क्या थे और क्या बन गए? क्या बने? बकरे को, मरते हुए बकरे को सुनाया कौन से राजा ने, कौन से सेठ ने? आपको बताया था हमने बच्चों को, पद्मरुचि सेठ। पद्मरुचि सेठ ने मरते हुए बकरे को बैल को मरते हुए बैल को नमोकार मन सुनाया था। तो वो बैल मरकर के आगे सुग्रीव हुआ और रामचंद्र पद्मरुचि सेठ का जो जीव था वो आगे जाके रामचंद्र हुए। और भी है सीता का जीव, हथिनी की पर्याय में था, तब उसको विद्याधर ने नमोकार मन सुनाया था, आगे जाके वो सीता बनी। ऐसे पुराणों में बहुत सारी कथाएं नमोकार मंत्र की है। मनुष्य में कौन है बताइए? त्रियंचों के हो गए उदाहरण। मनुष्य में कौन प्रसिद्ध है कि नमोकार मंत्र मन के बोल के अपने आप में कल्याण किया? अंजन चोर आनम ताणम कछु न जानम सेठी वचन प्रमाणम। ये नव 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 में कुछ नहीं आता। क्या याद था उसको? हर पद के बाद एक नव आता है। आनम ताणम कछु न जानम, जिनेंद्र दत्त सेठ ने जो बताया वो मेरे लिए सत्य है, प्रमाण मान लिया। और उसने क्या कर दिया? झट से विद्या सिद्ध करके आगे मुनि बन करके मोक्ष चले गए। कौन थे वो? चोर थे नहीं, एक राजकुमार था, ललितांग राजकुमार था, गलत संगति में फंस करके वो चोर बन गया, परंतु थे राजकुमार, फिर ग्रह त्याग करके वो मोक्ष गए। और कौन है मनुष्यों में? है कौन? हाँ, चोर, वो भी मतलब है विद्युत प्रभ चोर, वो भी मोक्ष गए। मतलब ऐसे बहुत उदाहरण हैं जो हमारा प्रतिमान योग बताते हैं कि हम क्या थे। अब आया दूसरा करणानि योग। करणानि योग में क्या आता है? करण मतलब परिणाम, करण मतलब परिणाम, और करण मतलब गणित। करण मतलब परिणाम और करण मतलब गणित। जो हमारे बड़े बड़े तिलोक परिणति है, तिलोक सार है, इसमें 3 लोक का सारा आपको बताएंगे कि कहाँ पूरा 3 लोक कितने योजन का है, कितना बड़ा है, सारा गणित दिया है। तो वो क्या है? गणित भी है। और करण जिसके पढ़ने से हमारे परिणाम शांत हो जाते हैं वो है करणानि योग। उसमें क्या? हम कहाँ हैं ये बताएगा परिणाम। हम कहाँ हैं, हम कौन से गुण स्थान में हैं, हमारे परिणाम बताएंगे कि हम कौन से गुण स्थान में, हम कहाँ हैं। अब चलेंगे चरणानि योग। चरणानि योग क्या बताएगा? चरण मतलब आचरण। आप भगवान के गुरुओं के चरण क्यों छूते हैं? क्योंकि वो आचरण के द्योतक हैं, इसलिए चरण मतलब आचरण करना सिखाते हैं। ये कहता है चरणानि योग। हम कहाँ होंगे आचरण करके, हम कहाँ होंगे ये कौन सिखाता है? चरणानि योग। अब रह गया द्रव्यानि योग। द्रव्यानि योग किसको कहते हैं? द्रव्यानि योग 7 तत्व का कथन जिसमें है, 9 पदार्थों का कथन जिसमें है, जो अपनी आत्मा के बारे में बताता है, वो है द्रव्यानि योग। हम कहाँ होंगे मतलब अपने परिणामों से हम कहाँ हैं, द्रव्यानि योग साक्षात बताएगा। तो ऐसे जो अनुयोग है प्रवचन भक्ति भावना यही है। तो ऐसे अनुयोगों को अपनी आत्मा में धारण करके ब्रह्मचर्य, एक दिन का भी ब्रह्मचर्य अगर आपने पालन कर लिया ना तो निश्चित आपकी उच्च गति है। क्योंकि आज के एक दिन की तपस्या और पहले की 100 वर्षों की तपस्या बराबर। क्यों? क्योंकि पहले चौथे काल में वज्र वृषभ नाराज सहनन होता था, तपस्या करने की शक्ति थी। आदिनाथ भगवान ने 1 साल तक लगातार उपवास कर लिया, बाहुबली भगवान ने कर लिया, लेकिन आज हमने एक दिन भी उपवास किया तो बराबर शक्ति उसके साथ है, क्योंकि आज हमारा सहनन नहीं है। तो ऐसी तपस्या को धारण करके हमें क्या करना है? अपना जीवन सफल बनाना है। क्योंकि आत्मनगर में ज्ञान की गंगा
जिसमें अमृत वासा है, आत्मनगर में ज्ञान की गंगा, जिसमें अमृत वासा है। सम्यक दृष्टि भर भर पीवे, मिथ्या दृष्टि प्यासा है। सम्यक दृष्टि भर भर पीवे, मिथ्या दृष्टि प्यासा है। तो आज आपके लिए इतना ही बताऊंगी कि आचार्य श्री महाराज जी ने ये चारों अनुयोगों को अपने जीवन में धारण करके आगे बढ़ गए। गणेश रुद्र देवी माता जी आपने आंखों से देखा, अंत समय तक नमोकार मंत्र आत्म चिंतन उनका चलता रहा, वो भी अपना आत्म कल्याण कर गई। तो आप लोगों को आज ये नियम देते हैं कि चाहे एक पेज पढ़ो, चाहे आधा पेज पढ़ो, पर स्वाध्याय जरूर करो। स्वाध्याय करोगे तो आत्म चिंतन बढ़ता है, स्वाध्याय करोगे तो दिशा मिलती है। तो 2 मिनट का स्वाध्याय कोई कर सकते हैं? कौन कौन कर सकते हैं? हाथ नीचा करें। बहुत जल्दी हो, आपको छूट भी दे देती है। कभी भूल गए, कभी बाहर जाना हो, कभी नींद लग गई हो, कभी कुछ प्रकार का ऐसा हो गया है बाहर जाने वगैरह में, तो चलो उस दिन कोई बात नहीं संभव हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने स्थान में रहते हैं तो 4 लाइन पढ़ो, चाहे 1 पेज पढ़ो, रोज स्वाध्याय जरूर करना। कौन कौन करेंगे? कौन कौन पढ़ेंगे? आप मंदिर में नहीं आते कोई बात नहीं, घर में भी पढ़ सकते हैं, घर में भी स्वाध्याय कर सकते हैं। मतलब दर्शन तो करना, लेकिन स्वाध्याय का स्वाध्याय में क्या है? कैसे? स्वाध्याय में पढ़ना भी स्वाध्याय है, सुनना भी स्वाध्याय है, और पूछना प्रश्न वगैरह ये भी स्वाध्याय है। ये सब स्वाध्याय की ही भेद है। ग्रंथ लेके बैठना पड़ेगा माता जी। हाँ, तो ग्रंथ लेके बैठोगे तो समझ